एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सोनू स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SK स्टडी 1 के यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल में आपको स्टडी से रिलेटेड नए नए वीडियो की जानकारी और नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देरी लगाए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। कि इस वीडियो में हम आप लोग को प्लेस वैल्यू, जिसे हिंदी में स्थानीय मान कहते हैं, वो निकालना सिखाएंगे बेसिक से एकदम वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, स्थानीय मान को निकालने के लिए हमें कुछ नियम को फॉलो करना पड़ता है। कौन कौन से नियम है, चलिए जब हम एग्जाम्पल की मदद से करेंगे तब आप लोग को समझाएंगे। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में इसमें कौन से नियम है। तो सबसे पहले हमें जो इकाई अंक, देखिए पीछे की तरफ से इकाई अंक शुरुआत करना है, और इसमें सबसे ज़्यादा आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार जितने भी होते हैं उसे याद करना पड़ेगा। तो देखिए इकाई का मतलब होता है एक अंक। तो देखिए इकाई का मतलब एक होता है, दहाई का मतलब 2 अंक, और सैकड़ा का मतलब 3 अंक हो। जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे 4, 5, 6 जितने भी अंक होंगे उसको लिखेंगे। तो जब एग्जाम्पल की मदद से करेंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए पहला हम करते हैं। देखिए ये 4 कितने अंक है, एक इकाई अंक। तो सबसे पहले तो हमें 4 को ऐसे लिखना है। तो ऐसे 4 को लिखेंगे, उसके बाद हमें गुणा का निशान, इंटू का निशान लगाना पड़ेगा। और उसके बाद कितने अंक है, एक अंक है, तो सबसे पहले हमें 1 लिखना है। अब उसके बाद देखिए उसे हम बराबर करके, तो 4 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 4 ही होगा। तो यहाँ पर ऐसे 4 लिख देंगे। तो देखिए इसी तरह पहला कंप्लीट हो गया। देखिए ऐसे दूसरा करते हैं। तो देखिए इकाई, दहाई कितने अंक के बाद है, 10। तो सबसे पहले तो 5 तो वैसे लिखेंगे, 5 को इसके बाद गुणा का निशान लगाने पर कितने अंक के बाद है, 2 अंक। तो सबसे पहले तो हमें 1 लिखना है। उसके बाद देखिए दूसरे अंक पर है, तो उसमें जब 2 अंक लिखना होगा तो हम यहाँ पर जब 0 बढ़ा देंगे तो ये हो गया 10। तो दहाई का मतलब 10 होता है। तो देखिए अब जब बराबर करने के बाद इसे गुणा करेंगे, 5 का 10 में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50। तो कुछ नहीं करना, बस 5 को लिखकर जो एक 0 है उसे हमें यहाँ पर लिखना हो जाएगा 50। देखिए इसी तरह से हम तीसरा देखिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो देखिए सैकड़ा का स्थान पर है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें 3 को लिखना है। तो देखिए 3 को लिखने के बाद इंटू का निशान लगाएंगे, और उसके बाद कितने अंक के बाद है, सबसे पहले तो 1 लिखेंगे। उसके बाद कितने अंक है, 1, 2, 3 अंक हैं। तो बस यहीं पर 2 0 है। देखिए ये तो 1 लिख दें, उसके बाद 2 0 को बढ़ाना है। तो देखिए 2 0 को बढ़ाने के बाद हम जब इसमें बराबर करेंगे तो देखिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो 3 है उसको यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद 2 0 है, तो उस 0 को हमें यहीं पर लिख देना है। तो देखिए इसी तरह से हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो देखिए अब 0 का निकालना, तो 0 में कुछ नहीं करना, फिर वही प्रक्रिया इसमें भी शामिल होगी। तो सबसे पहले हम 0 को लिखेंगे, उसके बाद इंटू का निशान लगा के, ये देखिए इकाई अंक है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 0 इकाई का मतलब 1 अंक होता है। तो बस 1 को लिखने के बाद उसके बाद हम सभी को गुणा करके लिखेंगे। अब 0 में 1 का गुणा होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि जब 0 से हम गुणा करते हैं तो वहाँ 0 ही होता है। तो देखिए अब इसी तरह 7 को करते हैं। तो 7, अब देखिए 7 हो गया, इंटू का निशान लगा के 1 लिखेंगे। उसके बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 1 अंक तो लिख दिए, लेकिन जो 0 इसमें बढ़ाना पड़ेगा। दहाई का मतलब 10 होता है, इकाई दहाई के अंक पे है, 10 होता है। तो यहाँ पर 0 लिखने के बाद अब जब जोड़ेंगे तो देखिए 7 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। तो यहाँ पर ऐसे 70 को लिख देंगे। तो देखिए अब इसी तरह तीसरे पे चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें 5 को लिखना है, जितने अंक यहाँ जितना रहेगा उसी को लिखना है। तो देखिए 5 लिख दिए, उसके बाद इंटू का निशान लगा के देखिए 1 लिखेंगे। इसमें पहले सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 बढ़ाएंगे। कितने अंक है, 1, 2, 3, तो तीसरे अंक पे तो 5 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए, लेकिन उसके बाद जितने अंक बचेंगे वहाँ पर हमें 0 बढ़ाना है। तो देखिए 1 0 हो गया, उसके बाद 1 और बचा है, 1 0 और बढ़ा देंगे। अब बराबर करके से हम गुणा करेंगे, तो 5 का जब 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500। तो देखिए ये 500 हो जाएगा। तो देखिए 500, देखिए इसी तरह ये भी कंप्लीट हो गया। तो देखिए चौथे पर चलते हैं। तो देखिए ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अब हज़ार का मतलब 4 अंक होता है। तो देखिए सबसे पहले तो इसको 1 को लिखेंगे। 1 को लिखने के बाद उसके बाद इंटू का निशान लगाएंगे। उसके बाद देखिए फिर 1 लिखेंगे, ये हमेशा लिखा जाएगा। उसके बाद कितने अंक है, 1, 2, 3। अब 3 अंक इसके बाद हैं, तो हमें 3 0 को यहाँ पर बढ़ाना है, 1, 2, 3। अब देखिए दोनों को बराबर करने के बाद अब फिर गुणा करेंगे 1 का 1000 में, तो उतना ही होगा, 1000 इसमें भी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। देखिए इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया।
तो इसी तरह हम तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये 0 है, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद इंटू का निशान लगाएंगे। देखिए इंटू का निशान लगाने के बाद देखिए कितने अंक के बाद है, इकाई अंक है, तो इकाई अंक में तो 1 ही लिखा जाएगा। तो देखिए 1 को लिखने के बाद अब जब हम 0 में 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमेशा 0 ही आता है। तो देखिए ये 0 को यहाँ लिख देंगे। तो देखिए अब इसी तरह हम देखिए 5, सबसे पहले तो 5 को लिखेंगे। तो देखिए 5 हो गया, अब इंटू का निशान लगाएंगे। उसके बाद कितने अंक है, 2। तो सबसे पहले जो 5 है 2 अंक के बाद है, दहाई अंक पर है। तो देखिए यहाँ 1 लिखने के बाद जो 1 है वहाँ पर 0 लिखेंगे। उसके बाद अब जब इंटू करेंगे तो लिखेंगे। तो देखिए 5 का जब गुणा करेंगे 10 में तो 5 दहाई में हो जाएगा 50। तो देखिए ये हो गया 50। इसी तरह तीसरा देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले 2 लिखेंगे। देखिए 2 इंटू का निशान लगा के देखिए 1 तो लिख देंगे। उसके बाद कितने अंक पर, इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक पर। तो उसके बाद कितने अंक है, 2। तो बस 2 0 बचाना है, इसमें लिख देना है। 2 0 लिखने के बाद बराबर डालकर उसे हम गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 200। तो देखिए 200 हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह 6 को लिखेंगे। उसके बाद इंटू का निशान लगा के फिर 1 लिखेंगे। उसके बाद कितने, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 पे। उसके बाद कितने, 6 के बाद छोड़कर कितने अंक हैं, 3। तो 3 0 को लिखना है। अब उसके बाद बराबर करके लिखना है। देखिए 6 का जब 1000 में गुणा करेंगे तो 6000 हो जाएगा। तो देखिए 6000 हो गया। इसी तरह ये देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। देखिए 10,000 है तो 9 को तो सबसे पहले लिखेंगे। देखिए 9 हो गया। अब इंटू का निशान लगाकर इसमें 1 लिखने के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4। इसको तो छोड़ देंगे, हमें यहाँ से गिनना है। तो 4 अंक है तो बस 4 0 को यहाँ पर लिखना है। 4 0 को लिखने के बाद सभी का गुणा जब करेंगे तो हो जाएगा 90,000। तो देखिए यहाँ 9 लिखकर कितने 0 हैं, 1 2 3 4। तो यहीं 4 0 लिखेंगे, 1 2 3 4। तो देखिए इसी तरह हमारा तीसरा एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। चलिए चौथे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसी तरह चौथे एग्जाम्पल को तो देखिए जब सबसे पहले इकाई अंक पे कितना है, 1। तो सबसे पहले 1 को लिखेंगे। उसके बाद इंटू का निशान लगाएंगे। देखिए इंटू का निशान लगाने के बाद देखिए इकाई अंक है तो यहाँ 1 ही लिखेंगे, 1। अब देखिए इन 1 का जब 1 में गुणा करेंगे तब 1 ही होगा। तो देखिए इसी तरह यहाँ पर 1 हो गया। अब देखिए उसके बाद कितने अंक, इकाई दहाई अंक पे 7 है। अब तो समझ चुके होंगे, समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए अब 7 को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद इंटू में 2 अंक। देखिए सबसे पहले 7 तो यहाँ 1 लिखेंगे। उसके बाद 7 के बाद कितने अंक है, 1। तो यहाँ पर बस 1 0 बढ़ाना है। उसके बाद हमें गुणा करना है। जब 7 का 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 70। देखिए यहाँ जैसे 7 लिखेंगे उसके बाद जो 1 0 है बस कुछ नहीं करना है, वही 1 0 को हमें यहाँ लिखना है। तो देखिए इसी तरह तीसरे में चलते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, देखिए ये सैकड़ा के स्थान पे है तो यहाँ 2 0 बढ़ेगा। तो देखिए 9, तो 9 को तो सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हमें इंटू लगा के 1 लिखकर 2 अंक हैं इसके। 9 के बाद कितने अंक है, 2। यहाँ 2 0 बढ़ जाएगा। देखिए बराबर में जब गुणा करेंगे तो बस इस 9 को तो हमें यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद कितने 0 इसमें हैं, 2 0 हैं। तो यही 2 0 हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए इसी तरह 900 हो गए। इसी तरह आगे देखते हैं। देखिए 6, सबसे पहले 6 को लिखना। अब तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं कौन सा अंक लिखा जाएगा। तो 6 के लिखने के बाद देखिए कितने 0 हैं, यहाँ 3 0 हैं। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे। उसके बाद 3 0 को बढ़ाएंगे। 3 0 को बढ़ाने के बाद जब इन सभी को गुणा करने के बाद लिखेंगे तो सबसे पहले 6 को तो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद कितने अंक है, 3। तो यही 3 0 यहाँ पर उतार देंगे। देखिए इसी तरह से ये भी हो गया। अब देखिए सबसे पहले कितने करना है, 4 से। देखिए 4 को लिखने के बाद गुणा करने के बाद यहाँ 1 लिखेंगे। उसके बाद कितने अंक, 1 2 3 4। तो यहाँ 4 0 बढ़ाना है। देखिए 4 0 बढ़ाने के बाद सभी को जब गुणा करेंगे तो फिर वही संख्या हो जाएगा। यहाँ पर 4 लिखने के बाद कितने 0 हैं, 4। तो वही 4 को हमें यहाँ लिखना है, 4 0 बढ़ा दें। देखिए इसी तरह देखिए हम सब करने को बताएं, उसमें से 2 का दे सकता है, 1 का ही निकालना पड़ेगा आप लोगों को। तो जैसा होगा आप समझ लीजिएगा। तो सिर्फ देखिए ही, सिर्फ आपको इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 जितने अंक होंगे उसी को गिनकर बस 0 उसको बढ़ाना है। तो इसी तरह से कंप्लीट हो गया। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आप लोग को स्टडी से रिलेटेड नए नए वीडियो की जानकारी और नोटिफिकेशन लाते रहेंगे। धन्यवाद।